हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम 8th क्लास की जो प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और ये इस चैप्टर की शायद 6th या 7th वीडियो है। तो मेक श्योर कि आप इससे पहले की जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं उनको ध्यान से देखें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। और आज हम करेंगे एडवर्ब की, जो हम क्लोज कर रहे थे। हम 4 या 5 टाइप्स कर चुके हैं। आज करेंगे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। तो चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन क्या होती है। वैसे तो इनको अगर देखा जाए तो ये किससे इंट्रोड्यूस होती हैं या किससे स्टार्ट होती हैं? बिकॉज से, सिंस से और या एज से। ये सिंस वैसे जो है टाइम दिखाने वाला नहीं है। सिंस कभी कभी रीजन दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए कैसे, ही कुड नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ पर जो ये रीजन दिया गया है कि स्कूल ना जाने का, क्योंकि वह बीमार था। तो ये वाली जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। या फिर ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सिंस या एज सी हैज लॉस्ट हर पर्स शी कुड नॉट बाई एनीथिंग। तो वो कुछ खरीद क्यों नहीं पाई? क्योंकि उसका पर्स जो है वो खो गया था। या इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, शी स्माइल्ड एट हिम बिकॉज शी वॉन्टेड टू प्लीज हिम। वह उसकी तरफ देख के मुस्कुराई, क्यों? क्योंकि वह उसको प्लीज करना चाहती थी। आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि बीमार वगैरह या जो भी है रीजन। सिंस ही स्टूड फर्स्ट, क्योंकि वह फर्स्ट आया। ही गेव अ पार्टी टू हिज फ्रेंड, तो उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी। या आप यूं कहे कि उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी क्योंकि वो फर्स्ट आया। तो ये जो जिस क्लोज में रीजन इंट्रोड्यूस किया जाता है ये बिकॉज से, सिंस से या एज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यही हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होती है। अभी जिसको भी डाउट है वो उनका क्वेश्चंस के अंदर क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है, देखते ही पता चलता है, एज शी लाइक्स मी शी विल हेल्प मी। वह मेरी मदद क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि उसको अच्छे मार्क्स लाने थे। एज शी वॉज नॉट होम आई स्पोक टू हर मदर। आई स्पोक टू हर मदर मतलब मैंने उसकी मम्मी से बात की। क्योंकि वो घर पे नहीं थी। एज शी वॉज नॉट एट होम। सिंस ही हैज पास्ड हिज पेरेंट वर हैप्पी। जब से वो गया है तब से उसके पेरेंट्स क्या है? हैप्पी हैं। He did it because he wanted to do it. उसने ऐसा किया क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था, तो उसने ऐसा किया। He did it क्योंकि because he wanted to do it. Since his father is poor, he cannot join a school. वह स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पिताजी कैसे हैं? गरीब आदमी हैं। 7th है, बिकॉज ही हैड नेवर मिस्ड हिज क्लास हिज टीचर वॉज हैप्पी। तो उसकी जो टीचर थी वो खुश क्यों थी? बिकॉज ही हैड नेवर मिस्ड हिज क्लास। और इसका लास्ट बचता है, ही कैन कीप अ सर्वेंट एज ही इज रिच। वह एक नौकर रख सकता है, क्योंकि वह एक रिच बंदा है, यानी कि अमीर है। एज ही इज रिच। तो देखिए कितनी सिंपल थी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट वाले भी हम करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। जैसा ही नाम से पता चलता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट जो है वो एक्सप्रेस की जाती है किससे? सो डैट से या सच डैट से। देखिए कैसे होता है इसमें, इट वॉज सो डार्क डैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग। इतना अंधेरा था, उसका रिजल्ट क्या था अंधेरे का? कि हम कुछ नहीं देख पा रहे थे। तो एक चीज गिवन होगी और उसका रिजल्ट गिवन होगा। जैसे शी इज सो वीक डैट शी कैन नॉट वॉक। वह इतनी कमजोर थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ कमजोर होने का? सो डैट शी कैन नॉट वॉक, मतलब वो चल भी नहीं सकती थी, इतनी वीक थी वो। इट इज सच अ डेंजरस प्लेस, यह इतना डेंजरस प्लेस है, और इसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या है? डैट वी हैव टू बी केयरफुल। तो इस तरीके से है, ही इज सच अ डल बॉय डैट ही कैन नॉट पास। वह इतना डल है या इतना नालायक है कि वो पास भी नहीं हो सकता। तो इसमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, अंडरलाइन नहीं करने हैं। तो देखिए फटाफट से इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक चीज गिवन है और उसका रिजल्ट हमको पुट करना है। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको ठीक तरीके से भरें। ही हैज कमिटेड सच अ मिस्टेक। उसने एक ऐसी मिस्टेक कमिट की है। ही हैज कमिटेड सच अ मिस्टेक डैट विल मेक हिम सफर। उसने ऐसी मिस्टेक करी है कि उसको क्या करनी पड़ेगी? भुगतनी पड़ेगी। अगर आपको बड़ा लग रहा है, वैसे तो सिंपल ही है, आप अपनी मर्जी से भी यहां पर पुट कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप इसको ठीक से कनेक्ट कर दें। ये है, ही वर्क सो हार्ड डैट ही केम
फर्स्ट। उसने इतनी मेहनत की कि वो क्या आया, क्लास के अंदर फर्स्ट आया। थर्ड बोलता है शी रैन सो फास्ट डेट शी वॉन द रेस। तो एक चीज दी गई है और उसका रिजल्ट यहां पर हम बता रहे हैं। देयर वॉज सच अ नॉइस डेट इट वॉज इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग। इतना शोर था वहां पे कि कुछ भी सुन पाना क्या था, लगभग असंभव था या इम्पॉसिबल था। द स्टॉर्म वॉज सो टेरिबल। इतना टेरिबल स्टॉर्म था कि इट डिस्ट्रॉयड एंटायर विलेज या एंटायर टाउन। अपनी मर्जी से भी आप इसकी सेंस बना करके लिख सकते हैं। आवर सोल्जर्स फोर्ट सो ब्रेवली डेट वी वॉन द बैटल। हमारे जो सोल्जर्स थे, हमारे जो सैनिक थे, वो इतनी बहादुरी से लड़े कि हम जो बैटल था, जो युद्ध था, वो जीत गए। इट रेन्ड सो हैविली डेट इट वॉज वाटर। इतना जोर से बारिश हुई कि हर जगह पानी ही पानी था। तो वेरी सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। ही इज सच अ मैन डेट इज हार्ड टू फाइंड दीज डेज। तो वो ऐसा आदमी है जिनको मतलब इस तरीके के आदमी को इन दिनों में बहुत ही मुश्किल से ढूंढा जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे इट की जगह आप लिखना डेट देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। हम करेंगे एडवर्ब क्लोजेस ऑफ प्लेस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे नाम से पता चलता है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस क्या होती हैं, जो कि डिनोट या एक्सप्रेस की जाती हैं किन वर्ड से, वेयर या वेयर एवर एक्सेट्रा। आपके बुक में इन्हीं दोनों का यूज है। वैसे तो बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनसे एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस इंट्रोड्यूस या एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करते हैं। शी वेंट वेयर हर सन टुक हर। वो चली गई कहाँ, जहाँ पर उसके बेटा लेके गया। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। आप जा सकते हो जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें या जहाँ कहीं भी आपको पसंद हो। तो ये जो वर्ड्स हैं वेयर, वेयर एवर, इनसे एक प्लेस का पता चलता है। और इनके बाद में जो ये जो जिस सिचुएशन को डिफाइन करती हैं वो पूरी क्या हो जाती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पर इच्छा है वहाँ पर कोई रास्ता भी है। आई पुट द बुक। मैंने किताब रख दी कहाँ, जहाँ मैं उसको ईजिली ढूंढ पाऊं। शी में सिट वेयर एवर शी लाइक्स। वह बैठ सकती है कहाँ, जहां पर भी उसको अच्छा लगे। तो ये वाला जो वेयर एवर शी लाइक्स है, जो प्लेस को जो डिनोट कर रही है, जो फ्रेज क्लोज, वो क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस हो जाएगी। अब इसके हम एग्जाम्पल्स हैं ये करते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये दो पेयर ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं और इनको हमको कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है। तो देखिए, फर्स्ट आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, वेरी इजी है। द चाइल्ड वॉज फाउंड। बच्चा कहाँ मिला, वेयर द डार्कनेस वॉज द थिकेस्ट। बच्चा कहाँ मिला, जहां पे वेयर द डार्कनेस वॉज थिकेस्ट, जहां पर अंधेरा सबसे ज्यादा था। तो ये वाली जो क्लोज है ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है। हालांकि आपको बतानी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। शी फाउंड द बुक एट अ प्लेस शी हैड केप्ट इट देयर। तो इसका क्या बन जाएगा, शी फाउंड द बुक वेयर शी केप्ट इट। उसको किताब कहाँ मिली, जहां उसने रखी थी। यू गो टू एनी प्लेस आई शैल गो विद यू। इसके वैसे कई तरीके से कनेक्शंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मेरे को जो अप्रोप्रिएट लगा वो ये लगा, वेयर एवर यू गो आई विल गो विद यू। नेक्स्ट है आई लाइक अ प्लेस आई कैन गो देयर। इसका बनेगा आई लाइक अ प्लेस वेयर आई कैन गो। मुझे वो जगह अच्छी लगती हैं जहां मैं जा सकता हूं।
तो वेरी इजी था, कम्बिनेशन इनका करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। ही इज़ एट अ सर्टेन प्लेस वी शैल फाइंड हिम। ही इज़ एट अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड हिम। और इसका लास्ट बचता है पुट इट एट अ प्लेस वी कैन ऑल सी इट। पुट इट एट अ प्लेस वेयर वी ऑल कैन सी इट। वेरी इजी था, वेयर से या वेयर एवर से इनको कंबाइन करना था, तो आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर जो होती है ना, वो किससे एक्सप्रेस की जाती हैं, एज से या एज इफ से। और भी कई वर्ड्स हैं जिनसे इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज जो है वो एज और एज इफ का ही सीखना है फिलहाल के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज हैं, तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको। यू शुड फॉलो द लीडर। तुमको लीडर को फॉलो करना चाहिए, क्यों? बिकॉज एज वी फॉलो हिम। यू शुड एक्ट, तुम्हें एक्ट करना चाहिए कैसा, जैसा कि तुम्हारी टीचर ने तुमको सलाह दी है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, एज इफ ही वर एंग्री, जैसे कि वह बहुत गुस्से में था, इस तरीके से वो चिल्लाया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमको सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। आप अपने मन से भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ ईजी लगता हो तो, लेकिन मेक श्योर कि आप उनकी सेंस को सही से बना पाएं। सेंस उनकी ठीक बननी चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी भर सकते हैं, उसको कोई गलत नहीं लगा सकता, एज लॉन्ग एज आपने वो ठीक किया हो। द मीटिंग एंडेड एज, इसका क्या बन सकता है, मीटिंग खत्म हो गई, एज देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस। नथिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इजी काफ़ी है। मीटिंग खत्म हो गई, जैसे कि मतलब क्यों, क्योंकि डिस्कस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ही टॉक्ड एज इफ, ये इजी सा बना देते हैं इसका, चलिए। ही वॉज नॉट हैप्पी, या ही वॉज वेरी एंग्री, या ही वॉज वेरी हैप्पी। आप अपनी मर्जी से यहाँ रीजन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही कॉपी करें। आई ट्रीटेड हिम एज दो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने उसको ट्रीट किया एज दो ही did not या didn't deserve it। फोर्थ है she felt as, इसमें भी यही लिख सकते हैं, she was not happy या she was angry या she was not angry या she was very happy, आप जैसे भी लिखना चाहें। she was angry। इसमें भी आप कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। he behaved as he was guilty। he was guilty। तो ये था इसकी एक्सरसाइज, वेरी इजी था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9th है और ये लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद एडवर्ब क्लोज जो थी वो हमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस बचती हैं, लाइक जैसे ये 14 नंबर, 15, 16, 17, ये हम एक ही वीडियो में, इससे आगे वाला जो वीडियो आएगा उसी में कवर कर लेंगे। और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये टाइम बताती हैं कि मतलब आपको एक सेंस देती है कि कोई काम कब हुआ है, यानी कि पहले हुआ है, श्योर ये आफ्टर मीन्स बाद में हुआ है, बिफोर यानी पहले हुआ है, सिंस यहाँ पर टाइम है, जैसे हमने एक सिंस किया था एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में, वहां पर सिंस क्या दिखाता है, रीजन। यहाँ पर सिंस क्या दिखाएगा आपको पढ़ के पता चल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये जो सिंस है कारण के लिए यूज किया गया है या टाइम दिखाने के लिए। ऐसे ही है व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, टिल, एज, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस की जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, चोर भाग गया कब, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले कौन भाग गया, चोर भाग गया। तो ये जो वर्ड जो बिफोर है ये एक टाइम की सेंस देता है कि काम पहले हुआ या बाद में हुआ। द पुलिस अराइव्ड आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, अब ये देखिए पुलिस आई कब, उसके बाद जब थीफ भाग चुका था। तो ये आफ्टर बता रहा है कि पुलिस कब आई, आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो पूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। आई हैव नॉट मेट, मैं नहीं मिला हूं उससे जब से कि वो बच्चा है। तो यहाँ पर आपको साफ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे सेंस कोई कारण नहीं बता रहा है, एक टाइम की सेंस दे रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, फटाफट से आप देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं।
वेरी इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ मीट मी, मुझसे मिलिए, डैश यू फाइंड टाइम, वेन एवर यू फाइंड टाइम, जब कभी आपको टाइम लगे तो आप मुझसे आके मिल लीजिएगा। डैश द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, वैसे तो ये प्रोवर्ब है या जिसको हम मुहावरे टाइप्स में मुहावरे बोलते हैं हिंदी में। एंड डैश द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, इसका बनेगा व्हेन द कैट इज, जब कैट दूर होती है तो जो चूहा होता है वो क्या करता है, प्ले करता है, खेलता है। डैश आई वॉज स्लीपिंग शी वॉज टॉकिंग, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तो वो बात कर रही थी। डैश यू गो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बिफोर यू गो ब्रिंग मी अ, जब जाने से पहले मुझे एक पानी का गिलास देते हुए जाना। डैश द ट्रेन रीच द स्टेशन वी एंटर्ड द कंपार्टमेंट, इसमें बनेगा व्हेन द ट्रेन रीच द स्टेशन वी एंटर्ड द कंपार्टमेंट। सिक्स्थ में बनेगा डैश द टीचर केम इन टू द रूम ऑल रोज टू दियर फीट, इसमें भी व्हेन आ सकता है। व्हेन द टीचर केम इन टू रूम, जैसे जब टीचर रूम में आई तो सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, यानी कि उनको ग्रीट करने के लिए खड़े हो गए पैरों पे। डैश डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, इसमें आएगा नो सूनर। वैसे नो सूनर आपकी बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा किसी की सेंस नहीं बनती है। नो सूनर भी क्या होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होता है। जैसे ही मतलब थीफ ने पुलिस को देखा तो वो भाग गया। डैश ही हर्ड द न्यूज़ व्हेन ही, इसमें सीधा सीधा बन जाएगा व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही केम टू माई हाउस, जब उसने खबर सुनी तो वो मेरे घर आ गया। वेट टिल द बेल गोज, इंतजार करो जब तक कि घंटी नहीं बज जाती। शी केम डैश द नाइट हैड फॉलन, इसमें दोनों ही आ सकते हैं, बिफोर भी आ सकता है और आफ्टर भी आ सकता है। नाइट हैड फॉलन का मतलब है कि अंधेरा होना, यानी कि अंधेरा गहराना जो है वो शुरू हो गया था, यानी कि नाइट जो है वो बढ़ चुकी थी, डार्क हो चुकी थी। तो शी केम आफ्टर द नाइट हैड फॉलन। तो ये इसकी एक्सरसाइजेस थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वैसे तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। जिसने अभी तक की सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं वो जो है इन सारे ये जो 14 एक्सरसाइज है, 15, 16 और 17, इन एक्सरसाइजेस को बहुत इजीली कर सकता है। बट स्टिल मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन मेक श्योर कि आप जो मेरी ये नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी इसके आने से पहले ये सारी जो वीडियोज में जिनमें हमने ये टॉपिक कवर किए थे इनको आप अच्छे से देख लें और याद भी कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।